आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाया गया है कि एक इलस्ट्रेशन है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट जो कि मैक्लियोड, मैककार्टी और एवरी ने किया था उससे रिलेटेड है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एस बैक्टीरिया जो कि स्मूथ कोट वाले बैक्टीरिया थे उनको हीट किल किया था और उसके बाद उन बैक्टीरिया को कुछ एंजाइम्स से ट्रीट किया था। ये एंजाइम्स थे आरएनएस, प्रोटीएस, डीएनएस और लाइपेस। इन एंजाइम्स से ट्रीटमेंट करने पर और उसके बाद आर बैक्टीरिया के कल्चर में एस बैक्टीरिया के कल्चर को मिक्स करने पर उन्होंने कुछ देखा और उससे रिलेटेड उन्होंने फिर आगे चल के प्रिंसिपल समझाया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पर, अगर हम हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को आरएनएस से ट्रीट करें, आरएनएस क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को ब्रेक करता है। तो हम देखते हैं ऐसा करने पर आर बैक्टीरिया जो हैं जिसमें ये कल्चर अगर ऐड किया जाए तो उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये? बिकॉज देखिए, आरएनए भले ही ब्रेक डाउन हो जाए लेकिन हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का डीएनए अभी भी इंटैक्ट है और अगर डीएनए इंटैक्ट है तो फर्दर न्यू आरएनए विल बी फॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे और ऑप्शंस देख लेते हैं हम। अगर प्रोटीएस का ट्रीटमेंट किया जाए हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में तो देखिए जो भी प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे लेकिन डीएनए अभी भी इंटैक्ट है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये ऑप्शन ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो आर बैक्टीरिया हैं उनका जो भी कैरेक्टर है उसमें थोड़े बहुत कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं और वो किस वजह से चेंज होंगे? बिकॉज एस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो अपना इफेक्ट शो करेगा। डीएनए अपना इफेक्ट शो कर पाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर प्रोटीएस यूज़ किया है और प्रोटीएस से केवल प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होंगे, डीएनए अभी भी बचा हुआ है तो वो अपना इफेक्ट शो कर सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल होगा। तो बी ऑप्शन सही है। सी वाले ऑप्शन को देखेंगे, डीएनएस से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो हाँ, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में अगर आप डीएनएस का यूज़ करेंगे तो उससे जो डीएनए है वो तो ब्रेक हो जाएगा और अगर डीएनए ब्रेक हो गया एस बैक्टीरिया का तो आर बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है। अब डी को देख लेते हैं। अगर लाइपेस का एक्शन किया जाए तो हम जानते हैं लाइपेस क्या होता है, वो फैट को ब्रेक डाउन करता है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर लिपिड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो डीएनए के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमने पाया ऑप्शन ए यहाँ पर इनकरेक्ट है, जिसमें आरएनएस यानी आरएनए को डिग्रेड करने वाले एंजाइम को अगर हम यूज़ करें तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ऐसा कहा गया है, जो कि गलत है। बिकॉज आरएनए ही तो ब्रेक डाउन हुआ है, डीएनए अभी भी इंटैक्ट है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ऑप्शन है यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये ऑप्शन जो है गलत है। इन्होंने पूछा था विच ऑप्शन इज इनकरेक्टली डिपिक्टिंग द स्टेप, तो द ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इसी चैप्टर से है। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट अ मॉलिक्यूल फुलफिल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए एक मॉलिक्यूल को, जिससे कि वो बेहतर तरीके से जेनेटिक मटेरियल बन सके। पहला ये कहा गया है इट शुड नॉट बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो अपनी कॉपी ना बना सके, अपना रेप्लिका यानी कॉपी ना बना सके। तो भाई ये ऑप्शन तो हमें गलत लग रहा है, क्योंकि अच्छा जेनेटिक मटेरियल हम उसी को कहते हैं जो अपनी कॉपी बना सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि अगर वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा तभी तो वो लाइफ लॉन्ग
यानी जो जो भी उसका लाइफ स्पान है उसमें वो करेक्टली अपना काम करता रहेगा। अगर वो अनस्टेबल होगा तो जितना भी उसका वर्क है वो ठीक से नहीं कर पाएगा, और जो कैरेक्टर्स हैं या जो फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो बदल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है, थर्ड ऑप्शन। इट शुड नॉट अलाउ स्लो म्यूटेशन। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें स्लो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन मुझे गलत लगता है। बिकॉज क्यों लगता है? देखिए, अगर स्लो म्यूटेशन को अलाउ नहीं करेगा तो धीरे धीरे करके एवोल्यूशन में कैसे हेल्प करेगा? हम जानते हैं म्यूटेशन होगा तो एवोल्यूशन होता है, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग। तो स्लो म्यूटेशंस को अलाउ करना चाहिए। अगर वो रैपिड म्यूटेशन को अलाउ करेगा तो फिर ये तो लाइफ के लिए ही डेंजरस सिचुएशन है। तो रैपिड म्यूटेशन को अलाउ नहीं करना चाहिए, स्लो म्यूटेशन को अलाउ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है ना। एंड फोर्थ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। यानी अब हम सब जानते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने कुछ मेंडल लॉज दिए थे, जैसे मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये सारी लॉज दी थी और उन्होंने बताया था कि कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन द गार्डन पी प्लांट, और फिर वो आगे चल के वो जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चल के जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट बेसिस बना था। तो उन्होंने ये कहा इस वाले क्वेश्चन में कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो और जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपनी कॉपी बनाते हुए पास ऑन हो, और उसका इनहेरिटेंस बिल्कुल उसी प्रकार से हो जैसे मेंडल ने बताया था। तो हाँ, ये बात ठीक है। तो एंड में हम क्या कहेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1, इट शुड नॉट बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3, इट शुड नॉट अलाउ स्लो म्यूटेशन, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है और ऑप्शन नंबर 4 सही है। 2 का मतलब है कि वो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल रहना चाहिए, ये ठीक है। एंड 4, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो अल्टीमेटली विच ऑप्शन इज राइट हियर? ऑप्शन डी, विच इज हैविंग 2 and 4। तो इस प्रकार से अभी हमने आज यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो इस चैनल पर हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक्स।